ये कहानी है एक गरीब परिवार की जिसमें दो लोग रहते थे, पिता और उसका एक बेटा। दोनों का समय जैसे तैसे चल रहा था कि एक दिन पिता ने सोचा मेरे बेटे को बादाम का हलवा पसंद है तो क्यों ना आज बादाम का हलवा बनाया जाए। पिता ने हलवा बनाया, उसे 2 प्लेट में निकला। क्योंकि बेटे को बादाम पसंद था इसलिए उसने एक प्लेट में 4 बादाम अलग से डाल दिया और बेटे से कहा कोई प्लेट ले लो। फिर बेटे ने जिसमें बादाम दिख रहा था वही प्लेट उठाया। बेटे ने देखा उसकी प्लेट में बस वही 4 बादाम है जो ऊपर से दिख रहा था, लेकिन उसके पिता के प्लेट में अंत तक 10 बादाम निकले। बेटे को ये देखकर बहुत बुरा लगा, परेशान हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैंने क्यों ये प्लेट चुना। पिता ये सब समझ गए और कहा मेरे बच्चे, जब तक जीवन में स्वार्थ की आदत को अपने मन में रखोगे तब तक जीत नहीं पाओगे, जीतकर भी हार जाओगे। और जो दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि वही हमेशा सही हो। दूसरे दिन फिर पिता ने वैसे ही 2 कटोरी हलवा तैयार किया, पहले की तरह। फिर उसने एक प्लेट में 4 बादाम अलग से डाल दिया और बेटे से कहा कोई प्लेट ले लो। अब की बार बेटे ने दूसरी प्लेट लिया। चूंकि पिछली बार का सबक मालूम था, कल वह देखा था कि ऊपर से बादाम दिखने वाली प्लेट में अंदर कोई बादाम नहीं था। दूसरी सीख, लेकिन ये क्या, इस बार तो उसकी प्लेट में कोई बादाम नहीं निकला और पिता के प्लेट में कई सारे बादाम आ गए। अब की बार तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया और पिता से बोला कि यह क्या। तो पिता ने समझाया कि बेटा, हमेशा अनुभवों से सीखो, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे कि यह जरूरी नहीं कि हर बार वही अनुभव काम देगा, और हाँ, उनसे सबक जरूर ले लो। अब लड़के को समझ आ गया कि जीवन कभी भी नया चैलेंज ला सकता है, हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। अगले दिन फिर पिताजी ने वैसे ही 2 कटोरी हलवा बनाया, जिसमें एक कटोरी में ऊपर से 4 बादाम अलग से लगा दिया और बेटे से बोला इसमें जो भी पसंद हो वह कटोरी ले ले। लड़का 2 दिन के सबक को सीख चुका था, इसलिए अब की बार लड़के ने कहा पापा, आप घर में बड़े हैं, आप सबका ध्यान रखते हैं, आपका योगदान हम सबसे ज्यादा है, इसलिए आप पहले अपनी पसंद से चुन लीजिए, बाकी जो छोड़ देंगे वही बाद में ले लूंगा। पिता ने जिसमें ऊपर से 4 बादाम थे वही हलवा चुना और दूसरा वाला प्लेट कहा इसे तुम खा लो। बेटे ने एकदम प्रसन्न मन से वही किया, लेकिन अब की बार उसकी प्लेट में कई बादाम के टुकड़े मिले, जबकि उसके पिता की प्लेट में बस वही 4 बादाम मिले। कहानी से सीख, इससे ये सीखने को मिला कि जब हम ऊपर वाले पर कोई निर्णय छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं। इसीलिए कहा गया है, जब हम अपने लिए चुनते हैं तो श्रेष्ठ चुनते हैं, लेकिन जब हम प्रभु पर छोड़ देते हैं तो प्रभु हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा हर काम सच्चे मन से पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी निर्णय को ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, वो हमेशा हमारे लिए बेहतर ही चुनेंगे।